अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। नीति शास्त्र के विद्वान कहते हैं, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्। जिसका कुल, वो किस कुल का है ये ज्ञात न हो, शील वो किस स्वभाव का है ये ज्ञात न हो, वासो देयो न कस्यचित्, उसे कभी भी धन चाहिए धन दे दीजिए, पैसा खाना जो चाहिए दे दीजिए, पर निवास अपने अपने परिवार के आसपास कभी मत दीजिए, क्योंकि वो सदैव आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन के लिए खतरा बना रहेगा। यदि किसी को अपने करीब निवास देना है, अपने घर में निवास देना है, तो सबसे पहले उसके कुल और शील का आपको ज्ञात होना चाहिए। नहीं तो आप अनजाने में ही अपने परिवार के जीवन का खतरा स्वयं बन जाएंगे। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न राहुल विश्वकर्मा का है। इन्होंने पूछा है, क्या स्फटिक की माला सभी लोग पहन सकते हैं जिनकी कोई कुंडली न हो, वह भी अगर प्राण प्रतिष्ठा की विधि क्या है ये पहन सकता है? इन्होंने पूछा कि वो भी यदि पहन सकता है तो प्राण प्रतिष्ठा की विधि क्या है जिससे पहनने वाले को लाभ हो और आजीवन बल प्रदान करे। इस बात को मैं समझाना चाहता हूं। प्रायः जो लोग ज्योतिष के फील्ड से जुड़े हुए हैं वो कई बार इस बात को समझते हैं या नहीं भी समझते हैं। जानिए, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई जातक मेष लग्न का है और मेष लग्न की कुंडली में बुध को सर्वाधिक मारक ग्रह कहा गया है। अब यदि वो व्यक्ति पन्ना पहनना चाहे तो सवाल खड़ा होता है कि क्या वो पन्ना पहन सकता है? तो सीधा जवाब है ना, वो सीधा पन्ना तो कभी नहीं पहन सकता। लेकिन रत्न पन्ना पहनना चाहता है, अपने शौक के लिए, अपने श्रृंगार के लिए बड़े प्रेम से पहन सकता है। बस शर्त यह है कि प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि उसको नहीं करनी होगी। बाकी बुध के स्थान इत्यादि में उस रत्न को धारण न करे, अन्यत्र कहीं पहन ले। रत्न में उसकी शक्ति होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन उन शक्तियों को भी जागृत करना पड़ता है। समय विशेष में उसकी आराधना पूजा जब आप स्वयं ही करते हैं, मान लीजिए किसी भी रत्न को आप लेकर के प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तो उसमें शक्ति जागृत करते हैं। जब किसी भी रत्न की आप पूजा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उससे संबंधित ग्रह के मंत्र का जप करते हैं, इससे उस रत्न में शक्ति आती है। अब सामान्य रत्न से संबंधित जो उपचार करते हैं उनकी माने तो वो ये कहेंगे कि भाई रत्न की अपनी शक्तियां हैं, वो ग्रह रश्मियों को आपकी ओर आकर्षित करता है। तो इस सवाल का जवाब है कि हर व्यक्ति के भीतर हर तत्व की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि यदि आपकी कुंडली में आप मिथुन लग्न के हैं और आपकी कुंडली में मंगल अकारक है तो आपको रक्त की आवश्यकता शरीर में नहीं पड़ती है, क्योंकि मंगल उसका कारक है। आपको शरीर में रक्त नहीं चाहिए, आपको भी रक्त चाहिए, तो आप मूंगा पहन सकते हैं, परंतु प्राण प्रतिष्ठित करके समय विशेष पर, स्थान विशेष पर आप धारण नहीं कर सकते। स्फटिक शीतलता प्रदान करता है। अगर स्फटिक धारण करके रखा जाए तो व्यक्ति के अंदर शीतलता आती है। स्फटिक धारण करने वाले से सौम्यता जीवन काल में बढ़ती है। ये मोती से भी कहीं बेहतर ढंग से काम करता है, व्यक्ति को सौम्य सुखद जीवन प्रदान करने के लिए। सौम्य भी करता है, क्रोध भी शांत करता है और शीतलता भी प्रदान करता है। तो आप बड़े प्रेम से स्फटिक पहन सकते हैं। अब यदि जन्म कुंडली के ग्रह स्थितियों के आधार पर पहने तो फिर शुक्रवार के दिन विशेष रूप से आराधना पूजा इत्यादि करके, अन्यथा बस केवल किसी भी बार दिन के समय में पूजा करके, और किसी भी देवता के कभी भी किसी रत्न इत्यादि में जो शक्ति उत्पन्न होती है उस शक्ति को उत्पन्न करने के लिए देवता से उसको अगर आप स्पर्श करा दें, जैसे मान लिया जाए, इस तरह के मैं पॉइंट को पहले भी आपको बताया हूं कि
यदि आपके घर में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति है, आपके घर में यदि कोई श्री यंत्र है, अब यदि कहीं कोई श्री यंत्र का कोई बड़ा मंदिर हो या माँ लक्ष्मी का कोई बड़ा मंदिर हो जो बेहद प्रतिष्ठित हो, जिसमें बहुत संख्या में लोगों को आना जाना हो, तो ऐसे मंदिर में ले जा करके आप अपनी मूर्ति या श्रीयंत्र को, जो विग्रह है, देवी की मूल प्रतिमा है, उससे अपने श्रीयंत्र या अपनी देवी की प्रतिमा को स्पर्श भर करा दीजिए, तो आपके प्रतिमा में वो शक्ति उत्पन्न हो जाएगी जो कि एक बहुत लंबे समय, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बहुत लंबे समय की साधना के बाद ही आपके घर में रखने के बाद उस मूर्ति में वो शक्ति जागृत होगी, जबकि केवल मंदिर में ले जाकर स्पर्श भर करा देने भर मात्र से उस आपकी प्रतिमा में शक्ति जागृत, इतनी शक्ति जागृत हो जाएगी। तो आपके पास यदि स्फटिक है, रुद्राक्ष है, मोती की माला है, आमतौर पर इसे कोई भी पहन सकता है। आप ले जाइए, मूर्ति से स्पर्श कराइए, शक्ति जागृत हो जाएगी, आप पहन लीजिए। जैसा मैंने कहा कि अब आपको यदि जैसे कुंडली ही पता नहीं है, नहीं भाई आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है आप नहीं जानते, तो उस अवस्था में बस किसी भी आप दिन विशेष को, आप शुक्रवार को भी पहनते हैं तो ग्रह के लिए न पहने, आप बस ऐसे पहनिए, उसको प्राण प्रतिष्ठित करके शुक्र के मंत्र से आपको अभिमंत्रित इत्यादि उसको नहीं करना है, फिर आप पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी जिनको अपनी कुंडली से संबंधित ये बात पता है कि उन्हें शुक्र के लिए ही करना है, तब फिर प्राण प्रतिष्ठित करें, तत्दिन, तत्समय, तत् नक्षत्र इत्यादि का विशेष बल देख करके तब धारण करें, विशेष लाभ होगा। वैदेही तिवारी जी ने पूछा है, क्या जिसकी कुंडली में शुक्र नीच हो, अस्त हो, शनि से दृष्ट हो और मारक लग्न में हो, गलत भाव में हो, तब भी यह जातक श्री सूक्त का पाठ कर सकता है? यह भी एक अपने आप में अनोखा भ्रम है। जब ये लोग आपको कोई कहते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य अकारक अथवा मारक है तो आपको सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए, आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में है तो आपको पता नहीं खराब है तो या अच्छी स्थिति में है तो मंदिर नहीं जाना चाहिए, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और इस पर मेरे एक नहीं कई एक अपने हिसाब से जो मैं समझा सकता था बेहतर तर्क मैंने दिए हैं। जब भी बात दान की आती है, प्रायः लोग मुझसे ये पूछते हैं, ये लाल किताब के पॉइंट हैं, और मुझसे लोग पूछते हैं कि फलाने चीज़ मेरी कुंडली में बहुत बली है, मुझे उसका दान करना चाहिए कि नहीं। और मैं सीधा एक बात पूछता हूं कि आपका है जो आप दान करेंगे, आपका जब है ही नहीं, आप लाए भी नहीं थे और जाते समय भी लिख लीजिए कि ले नहीं जा पाएंगे, तो जब आपका है ही नहीं, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है, मूर्खतावशात कुछ दिनों के लिए उसे आपने अपना मान लिया है और गले में घंटी की तरह बांधे घूम रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपका हो गया है, तो आप विश्वास मानिए कि आपसे वो छिन जाएगा। तो वो आपका है ही नहीं तो आप दान कहां से करेंगे? सो प्रकृति ने अब अगर आप पर कृपा करके आप तक पहुंचा दिया है, कुछ विशेष दे दिया है, तो जो उसका अधिकारी हो, जिसको उसकी आवश्यकता हो, उस तक पहुंचाने का भी अपना भी, मैं कभी नहीं कहता कि आप पहले अपना हित मत देखिए, पर औरों तक पहुंचाइए। वैसे ही अगर आपने कहा कि शुक्र खराब है तो शुक्र से श्री सूक्त का क्या लेना? श्री सूक्त मां लक्ष्मी की आराधना का मंत्र है, हर कोई कर सकता है। आप कोई भी पूजा ले लीजिए, किसी भी ग्रह की जो कि आपकी कुंडली में सर्वाधिक खराब हो, आप उस ग्रह की भी पूजा उतनी ही विधि विधान से करिए। पूजा पाठ से कभी किसी को कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई पूजा है ही नहीं जिसको करने से किसी को भी कोई नुकसान हो, किसी का कोई अहित हो। हां, पूजा पाठ से तब किसी को नुकसान होता है जब आप पूजा पाठ इस उद्देश्य से करते हैं कि सामने वाले को हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, जब सामने वाले के लिए आप गड्ढा खोदेंगे तो आपको भी कभी ना कभी गिरना पड़ेगा, उसका दंड आपको मिलता है। अन्यथा पूजा पाठ कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। सिद्धार्थ सांडिल्य, इन्होंने पूछा है, हमारे यहां प्रेत दोष था। इसी अप्रैल में मैंने अपने घर गायत्री अनुष्ठान करा करके अपने दादा की त्रिपिंडी श्राद्ध किया। उसके बाद से स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि बता भी नहीं सकते किसी को इसमें क्या करें। आमतौर पर इसके दो तर्क मेरे पास हैं। पहला तर्क कि संभव है कि जिस तरह की साधना होनी चाहिए थी, पहला तो ये कि प्रेत दोष था ही, ये आपको कन्फर्म हो किसी विज्ञ के द्वारा, किसी जानकार के द्वारा। अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल हमें पता था, किसी जानकार ने परीक्षा करके दिखाया था, प्रेत दोष ही है, तो मैं मान लेता हूं पहले तो आपकी इस बात को कि प्रेत दोष था। तो यहां पर दो तर्क खड़े होते हैं कि संभव है कि साधना करने वाले उतने क्षमतावान न हो जिससे उन शक्तियों को वो शांत कर सके, फलतः वो और उग्र हो गई हों शांत होने की बजाय। दूसरा,
एक जो सबसे सरल और सही तर्क है कि संभवतः प्रेत दोष हो ही नहीं और संभवतः आपने जो साधना की उससे कोई नुकसान न हो रहा हो। अब आमतौर पर जैसे एक आधा आधा सामान्य तर्क लें तो एक शकुन लिया जाता है कि घर में कोई बच्चा हुआ, प्रायः लोग पूछ ही लेते हैं कि घर में कोई बच्चा हुआ और किसी की अगर मृत्यु हो गई तो लोग कहीं समझ लेते हैं कहीं इस बच्चे का पैर खराब नहीं, कोई स्त्री आई, लड़की आई या बहू आई, कोई नया आया घर में और उसके आने के बाद से कोई समस्या तो लोग उससे जोड़ लेते हैं। आपने पूजा कराया था, संभव है आपके जीवन काल में समस्याएं चल रही थी, आपने पूजा से ही उसको रिलेट कर दिया कि पूजा के ही कारण खराब हो रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या किया हुआ पूजा ये इस उद्देश्य से किया गया था कि करने के बाद और खराब हो जाए? तो जब किया ही उस उद्देश्य से नहीं गया था तो ऐसा क्यों होगा? तो मेरे पास दो ही इसके तर्क हैं कि सचमुच प्रेत दोष इतनी प्रबल मात्रा में हो और करने वाले ज्ञान कम रखते हों, फलतः उन्होंने उस शक्तियों को जागृत करने की जगह और ज्यादा उकसा दिया, वो और उग्र हो गई। और दूसरा तर्क है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, संभव है कि शांति हुई है पर आपके जीवन काल में परेशानियां चल रही हैं। चूंकि आपने पूजा कराया है तो उसी से इसको रिलेट करके देख रहे हैं कि वो भी होने के बाद भी आखिर परेशानी हो ही रही है, मतलब पूजा करने से ही खराब हो गया, जबकि पूजा इस उद्देश्य से तो किया नहीं था कि पूजा करने से खराब हो जाए, पूजा तो इस उद्देश्य से किया था कि करने से ठीक हो जाए। तो आप उसको रिलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं, पूजा से तो ठीक ही हो सकता है, खराब कोई कैसे करेगा? और कोई कराएगा भी तो क्यों ऐसा कराएगा कि आपका खराब हो जाए? तो और कोई कारण हो सकता है इसमें। ये बप्पा मंडल हैं, इन्होंने पूछा है शंख का जल घर में छिड़कने के बाद औरों और छींटने के समय उसमें पैर पड़ने से कोई दोष होगा? मैंने इस पर पूर्व में तर्क दिया था कि नहीं, एक बार जो चीज आपका निर्माल्य हो जाए, यानी देवता को चढ़ाने के बाद उस चीज को अपने ऊपर छिड़क ले, आप अपने इस्तेमाल में ले लें तो वो निर्माल्य हो गया आपका, फिर उसको आप कहीं भी छिड़किए कोई फर्क नहीं पड़ता। शंख में जल भर करके आपने छिड़का, पहले देवता पर चढ़ाया फिर छिड़का, उससे कोई दोष नहीं, पैर भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। राधिका शर्मा जी का प्रश्न है, लड़के की कुंडली में अगर पत्नी स्थान का स्वामी मृत्यु स्थान में नीच का हो जाए तो क्या होता है? देखिए, सप्तम भाव, ये किसी भी भाव के स्वामी जब तृक भाव में जाकर के बैठते हैं तो सीधी सी बात है कि तृक भाव में बैठने के कारण उस भाव के प्रभाव में कमी आ जाती है। वैसे तो जन्म कुंडली के छठे, आठवें, 12वें में बैठे ग्रह अगर नीच राशि में हो तो उनका निचत्व भंग हो जाता है, सामान्य सा तर्क है। लेकिन यदि हम बात रिश्ते की करें तो सप्तम पति का जाकर के अष्टम में बैठना, पुरुष हो या स्त्री, ये इस बात की कहीं ना कहीं सूचना है, क्योंकि ये तृक भाव है, दाम्पत्य जीवन में ये परेशानी की सूचना को दिखाता है। अब देखा जाए तो यदि सप्तम भाव को लग्न बना दिया जाए तो अष्टम भाव लड़की के धन अथवा पैतृक संपत्ति और सुख को प्रदर्शित करता है, और वहां पर सप्तमेश का जाकर के नीच का बैठना कहीं ना कहीं ये जातक के यानी उस लड़के के ससुराल से संबंध को बहुत अच्छा प्रदर्शित नहीं कर रहा है। और अगला प्रश्न है अभिजीत प्रसाद का, इन्होंने पूछा है क्या मां काली को प्रतिदिन लौंग अर्पित करके उसे प्रसाद में ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नेहा केशरवानी जी हैं, इन्होंने पूछा है क्या शिवजी की अर्घ्या में तेल सुबह नहीं चढ़ा सकते? यदि शाम को समय न हो तो मैं हर शनिवार सुबह ही शिव मंदिर में जाकर के अर्घ्या में तेल चढ़ाती हूँ। वैसे तो जरूरत नहीं है कि हर शनिवार जाकर के आप ये प्रयोग करें, मैं समय विशेष पर वैसे तो बताता ही रहता हूँ कि कोई समय विशेष हो, शनि प्रदोष इत्यादि हो, कोई विशेष समय अमावस्या हो, ऐसे। परंतु अगर आप कर रही हैं तो कर सकती हैं। समय शनिदेव से संबंधित पूजन अर्चन का विशेषकर तेल इत्यादि के लिए शाम का ही समय बनाया गया है। पर मान लिया जाए कि किसी कारण से आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं है, आप शाम को भी कर लीजिए, कोई दिक्कत, प्रातः काल भी कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना करते हुए कोई दिक्कत नहीं। पर ध्यान रखिए कि रोज करना या हर शनिवार करना इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। ये प्रयोग ऐसे ही एक आध बार कर देने भर मात्र से अपना प्रभाव दिखा देता है। ये प्रश्न अर्चना प्रोमिला जी का है, इन्होंने पूछा है नागा साधुओं और अघोरी बाबा की कुंडली में कौन से ग्रह योग बनते हैं जो प्रव्रज्या योग पूर्णतया फलित होता है? अब तो उनकी कुंडली देखनी पड़ेगी कि उनकी कुंडली में कौन से योग होते हैं। निसंदेह उनकी भी कुंडली में प्रव्रज्या योग, उनकी भी कुंडली में शनि का ही बलाबल होता होगा, और निसंदेह वो भी अपना जीवन बड़े शान से जीते हैं। ये जो अघोरी लोग होते हैं या नागा साधु, मतलब इनके तो अपने गुट ही हैं, तो ये बड़ा शानदार जीवन जीते हैं अपने आप में। तो निसंदेह उनकी कुंडली में सुख की स्थिति भी देखी जानी चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ खान पान में भी कोई विशेष ऐसा नहीं कि ये खा सकते हैं, नहीं। तो शनि की स्थिति, शुक्र की स्थिति कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में अच्छी ही होगी। तो अभी तो उनकी कुंडली हो कहीं तो लाइए, दिखाइए फिर। हाँ, जो बाकी के संत हुए हैं, केवल नागा नहीं,
नागा होने के साथ साथ उन्होंने तपस्या की है, साधना की है, उनकी कुंडलियों को देखिए तो उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ही साधुओं के लिए मैंने कहा था कि उनकी कुंडली का अष्टम भाव बेहद गंभीर होगा, क्योंकि वो तो गुप्त है। बाकी कई तरह की बातें हैं। अब आपके पास किसी ऐसे की कुंडली हो नागा की या नागा साधु की या किसी भी तरह के अघोरी की, तो जरूर मुझे भी दिखाइए, मैं भी देखूंगा। कृष्णा पाटिल जी हैं, इन्होंने पूछा है ललिता सहस्त्रनाम में जो ललिता उपाख्यान है और फलश्रुति है, ये भी पढ़नी जरूरी है क्या? अगर एक ही रोज आप एक पाठ करते हैं तब तो हाँ, फलश्रुति भी आपको और उपाख्यान इत्यादि सब आपको करना पड़ेगा। अगर आप क्रम लेकर के संकल्प लिया है आपने कि आप 1000 पाठ करना चाहते हैं, तो आपको तब आखिरी पाठ जब करेंगे तभी करना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं आप नित्य करते हैं तब तो पूरा, उसमें एक भी छूटना नहीं चाहिए, पूरा करना होगा। आगे यही लिखा इन्होंने कि ललिता सहस्त्रनाम में ही पढ़ें तो चलेगा क्या? 188 श्लोक और क्या पूरा फल मिलेगा? तो हाँ, अगर रोज केवल ऐसे एक पाठ कर रहे हैं तो पूरा पूरा आपको करना होगा फलश्रुति के साथ। विमला शर्मा जी का प्रश्न है, क्या त्रिकाल संध्या के लिए स्थान तय होता है? क्योंकि दोपहर में और कभी शाम को हम कोर्ट में ही रहते हैं, क्या कर्तव्य स्थल पर संध्या की जा सकती है? वैसे तो जो आपका कर्म है, आप कोर्ट में हो या कहीं भी, वो अपने आप में पूजा है। और अगर आपका नियमित त्रिकाल संध्या का नियम है तो हाँ, कोर्ट में भी संभव है, यदि आपको ऐसा कर्म करते, पूजा पाठ करते देखकर लोग आपका हास्य न उड़ाएं। याद रखिएगा, सनातन धर्म इस बात की भी बड़ी गंभीरता से आपको अपनी बात रखता है कि जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ केवल इस उद्देश्य से कर रहे हों कि कहीं भी आप लोगों के, क्योंकि हमारे यहां सनातन धर्म में पूजा पाठ मंत्र तंत्र को बेहद अति गुह्य बताया गया है, अति गुह्य, जिसे केवल और केवल छुपाकर करना चाहिए। और जो इसको समझने वाले नहीं हैं उनको तो दिखाना तक नहीं चाहिए, उनको दिखाने का भी दोष है। हमारे यहां सनातन धर्म में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं आपका समय हुआ और आप शुरू हो जाइए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हां, आप अपने पूजा के समय पर अपने नियत स्थान पर होइए, परंतु यदि कारणवशात आप अपने नियत स्थल पर नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सनातन धर्म हमेशा मैं कहा करता हूं लचीलेपन में है। एक गृहस्थ आश्रमी के जीवन में उसकी तमाम परेशानियां हैं, तमाम समस्याएं हैं, उसमें रहते हुए ही उसे अपने नियम का पालन करना है। अगर केवल प्रमादवशात यदि वो अपने नियमों का पालन नहीं करता तो वो 100% दोषी है और इसका वो दंड भोगेगा। लेकिन प्रमादवशात नहीं, कार्यवशात में भी भेद है कि यदि आपको कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए आप समय पर तैयार हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, पूजा में आज थोड़ा देर हो जाएगा क्योंकि मुझे घूमने जाना है, इसलिए मेरा पूजा छूटना चाहिए, या छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रमाद कहलाएगा। आपको कहीं कोई और काम जरूरी दिखाई पड़ रहा है तो वो प्रमाद है, फिर आप जो पूजा पाठ करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी के आप रोज 1-1 घंटे बैठ के, 2-2 घंटे बैठ करके जब तब खूब करते हैं, और मान लिया जाए, एक उदाहरण से समझिए कि आप रोज घंटों बैठ करके 2 घंटे आपके पूजा का समय है और कल आपके घर में बहुत सारे मेहमान आ गए, 2, 4, 10, और आपको पहले से पता है कि मेहमान आने वाले हैं। अगर आपको पहले से ही पता है कि मेहमान आने वाले हैं तो आप रोज अगर सुबह में 5 बजे जगते थे तो उस दिन 3 बजे जग जाइए। आपके 2 घंटे का समय आप उधर पूरा करके, आपको दोष नहीं होगा, आपका नियम खंडित नहीं होगा और आपका पूजा पाठ पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, आपके यहां मेहमान आए हैं और भीड़ भड़ाके में आप उनमें व्यस्त हो गए, आज आपने बस जल्दी जल्दी ही 5 मिनट करके छोड़ दिया, विश्वास रखिए कि बाकी के जो आपने 2 घंटे किए थे, लिख लीजिए, उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने समय और सुविधा के अनुसार पूजा की थी, न कि नियमबद्ध किया था। हमारे यहां सनातन धर्म में पूजा पाठ, संकल्प का महत्व यही है। संकल्प अर्थात कसम लेना, प्रतिज्ञा करना। तो आप बिल्कुल कोर्ट में कर लीजिए, कहीं भी बैठ करके कर लीजिए, लेकिन यह ध्यान रखते हुए कि कोई देख करके हास्य का पात्र आपको न बनाए, धर्म को हास्य का पात्र न बनाए, धर्म को हास्य का पात्र न बनाए, और ऐसे आपके कर्मकांड पर या किसी भी तरह की प्रक्रिया पर कोई ऐसा आक्षेप न उड़ाए
उठाए या उसकी हंसी उड़ाए, इससे धर्म की हानि होती है। तो ये करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर आप घर लौट आइए जब आराम से, चाहे वो सूर्यास्त हो रहा हो या हो गया हो, तो एक अर्घ्य और अधिक दे करके आप क्षमा मांग लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास कोर्ट में भी कहीं एक ऐसा जगह है जहां कोई देखने वाला नहीं, आप आराम से बैठ के कर सकती हैं या कर सकते हैं कहीं भी, फिर कर लीजिए, फिर कर लीजिए। लेकिन जहां कोई देखे, उंगली उठाए, हंसे, मजाक उड़ाए, तो केवल मजाक आपका नहीं वरन आपके साथ साथ धर्म का उड़ा, यह बिल्कुल गलत है। धर्मो रक्षति रक्षिता, उसकी रक्षा भी करनी है। तो ऐसा आप देख लें कि आपके पास अगर विकल्प है कि हम छुप के कर सकते हैं, कोई देखेगा नहीं, बड़े प्रेम से करिए। श्रीराज सुंदाली, श्रीराज आपने प्रश्न पूछा है, भगवान को अर्पित किए नारियल का अर्थात फोड़े जाने वाले नारियल का पानी पीना चाहिए या नहीं? आमतौर पर लोग प्रसाद समझ करके उसको लेते हैं, लेकिन है वो भी सात्विक बलि ही है, सात्विक बलि है। उचित यही है कि अर्पित ही कर देना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। प्रायः लोग उसे सात्विक प्रसाद मान करके ग्रहण तो करते हैं, जबकि वो न लेकर के वहीं पुजारी को दे दें और बाकी कुछ और प्रसाद इत्यादि लें, नियम यही कहता है। लेकिन प्रायः देवी इत्यादि के मंदिर में हम जाते हैं, नारियल अर्पित करने के बाद आधा या कुछ हिस्सा तो ले ही आते हैं, जबकि वो बलिदान है, वहीं पर अर्पित कर देना चाहिए। बाकी क्योंकि इसी पर फिर तर्क उठेगा ना कि जो बाकी लोग देवी को अर्पित करते हैं पशु इत्यादि, उसको फिर खाएं, नहीं, वो बलि है तो वहीं के लिए अर्पित है, बाकी उसका कोई निदान नहीं, और उसकी भी कई सारी विधियां बताई गई हैं। तो मैं तो इसका पक्षधर नहीं हूं कि नारियल को भी ले आना, क्योंकि है तो सात्विक ही सही पर बलिदान ही वो, तो आप उसे वहीं अर्पित कर दें, ज्यादा बेहतर है। जगदीश शर्मा जी का प्रश्न है, समय के अभाव के कारण कई बार पूजा पाठ में माला जब छूट जाता है, क्या ऐसा कोई साधना है जिससे हम घूमते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते कर सकें और उसका फल हमें पूर्ण रूप से मिले? कोई ऐसी साधना हो तो मार्गदर्शन करें। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम को आधार माना गया है। सुमिरी सुमिरी नर उतरो पारा, उतर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या ये घूमते फिरते भी उस भाव से हो सकेगा? देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ किया ही जाए, कोई जरूरी नहीं। अगर आप, मुझसे कई बार लोग कहते हैं शास्त्री जी मैं कर्म में विश्वास करता हूं, मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता। हालांकि असल में मेरे पास इसके तर्क होते हैं, अलग से तर्क है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, यदि आप कर्म में विश्वास करते हैं तो वही आपकी पूजा है। याद रखिएगा, एक प्रेम करने वाला व्यक्ति हर किसी से प्रेम करेगा क्योंकि वो प्रेमी है, और प्रेमी तो हर किसी से प्रेम करेगा। एक ज्ञानवान व्यक्ति हर जगह अपने ज्ञान को दिख लगाएगा और ज्ञान के हिसाब से, ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ही वस्तुओं को देखेगा। एक कर्म करने वाला व्यक्ति धर्म को भी, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा कर्म है, धर्म अर्थात कर्तव्य, तो प्रायः लोग धर्म को पूजा पाठ से जोड़ लेते हैं। पूजा पाठ भी कर्तव्य है। तो कुल मिलाकर के घूमते फिरते तो आनंद हो सकता है, साधना नहीं। हां, साधना घूमते फिरते भी संभव है अगर उस लेवल पर पहुंच जाया जाए, और आमतौर पर अभी हम जो गृहस्थाश्रमी मनुष्य हैं उस लेवल पर नहीं है। तो सवाल उठता है कि उस लेवल पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस अभी अभी बताया मैंने, कलयुग केवल नाम आधारा। आप क्या इस आधार के भरोसे रह सकते हैं? इस पर इतना विश्वास कर सकते हैं? विश्वास ही तो चाहिए और कुछ चाहिए नहीं आपके पूजा से। अगर इतना विश्वास रख सकते हैं तो बस आप घूमते फिरते बस उस नाम को, नाम मात्र को जपते रहिए, रटते रहिए, आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। डीडी कोलपिक, इन्होंने कुछ पूछा है कि छायादान कितने दिन का अंतर रखकर और कितने बार छायादान करना चाहिए? बहुत जरूरी हो, गंभीर हो, 2 या 3 छायादान में ही समस्या दूर हो जाती है। 3 शनिवार कर दिया छायादान, समस्या दूर हो गई। समस्या ज्यादा ना हो तो एक ही शनिवार छायादान कर देने से दूर हो जाती है। बहुत गंभीर स्थिति हो तो ज्यादा से ज्यादा 7 शनिवार, और ऐसा नहीं है तो समय समय पर आप हमेशा करते रह सकते हैं। जैसे 20 महीने में किया, 3 महीने के बाद फिर कर दिया, 6 महीने के बाद फिर कर दिया। तो जब भी आपके पास समय हो, विकल्प हो, व्यवस्था हो, छायादान करते रहिए। और हर्षित जी ने पूछा है, रुद्राक्ष और भद्राक्ष में क्या अंतर है? रुद्राक्ष अगर देखेंगे आप तो सामान्यतः मैं बता दूं कि रुद्राक्ष के दाने सदैव गोल ही होते हैं। आमतौर पर 2 मुखी 3 मुखी जो रुद्राक्ष आपको ऐसे अंडाकार आपको दिखाई मिलेगा, वो रुद्राक्ष नहीं, वही भद्राक्ष है।
बेर के बीज को भी प्रायः रुद्राक्ष की कटिंग करके लोग उसको भद्राक्षी मान के समझ लो, बेर है वो रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के दाने 2 मुखी हो, 1 मुखी हो, 3 मुखी हो, सब गोल ही होगा, यही उसकी मुख्य पहचान है। बाकी जो लंबे दाने टाइप का आपको दिखाई पड़ता है सब भद्राक्ष है। पंडित अजय गौड़ जी हैं, इन्होंने पूछा है कि अगर किसी से गलतीवश गणेश जी को तुलसी अर्पित हो जाए तो वो इस गलती को कैसे सुधार करे। उपाय जो लोग नहीं जानते उनसे ऐसी गलती हो जाती है। सर आप पंडित जी, आपने जो पूछा है उस प्रश्न में ही आपके जवाब हैं। आपने लिख तो दिया है गलतीवश, तो जब गलतीवश कर दिया तो उसका कोई दंड ही नहीं है। आपका बच्चा नहीं जानता, सपोज उदाहरण से मान लीजिए वो अज्ञानी है, वो नहीं जानता कि आपको मधुमेह है और आप मीठा नहीं खाते, वो खूब मीठा ला करके आपके खाने में उड़ेल दे। संभव है कि आप खाने को साइड कर दें, न खाएं, लेकिन क्या आप अपने बच्चे को मारने दौड़ेंगे? क्योंकि वो नहीं जानता, वो जानता ही नहीं, तो उसने प्रेम से ला करके आपको मिठाई दी थी। तो यहां शुगर का उदाहरण आपके लिए मैंने दे दिया। कहने का मतलब इतना ही है कि जो नाम ही है अज्ञानता बस, तो देवता भी हमारे पिता हैं, वो क्यों उसके लिए बुरा? जान के करने वाले को दंड है। जान रहा है कि मधुमेह है तब भी लाके सक कर दे रहा, खा के खत्म ही हो जाओ, तब ये आप भी गुस्साएंगे और 4 बात बोलेंगे, तो आप अपने ऊपर ही लागू कर लीजिए। वैसे ही परम पिता है, उनको तो खैर नाम ही है आनंद सिंधु सुख राशि, उनके पास क्रोध ही नहीं है, दुख ही नहीं है, तो जानबूझ के नहीं किया गया, अज्ञानवशात, कोई दोष नहीं। और मधुकर जी हैं, इन्होंने पूछा है कि सत्व को कैसे बढ़ाएं, जैसे तमस के बढ़ने से सत्व को बढ़ाना पड़ता है, क्या वैसे ही कभी रजस या तमस को बढ़ाने का काम पड़ सकता है। कभी मान लिया जाए आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बेहद भावुक है, भावना प्रधान है, बेहद सात्विक प्रवृत्ति का, और जो आए उसे लूट कर जा रहा है, उससे घर की क्षति हो रही है, तब उसके अंदर तमस का भी प्रभाव अगर बढ़ाना पड़े, उसको समझाना पड़े कि झूठ बोलना पड़ सकता है, सामने वाले को देने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तम ही है। तम के स्वरूप ऐसे नहीं होते कि सामने वाले का जान ले लिया जाए। तम का यह भी स्वरूप है कि आप किसी से कहते हैं, अपने पिता को ही कहते हैं, आपके पिता बहुत साधु स्वभाव के हैं, आप उनसे कहते हैं कि क्या आप सबको सब बांट देते हैं, कुछ ऐसा भी ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि सब कुछ दे दीजिए, तो आपने ये सिखाया, तो उनके अंदर तमस की वृद्धि करी, तो ये तमस ही है। अगर वो बहुत सत्व प्रवृत्ति के हैं कि नहीं जाने दो, सबको दे दो जो जिसका हमको नहीं चाहिए, तो वो उनके अंदर सत्व वृत्ति है। आपने उनको समझाया कि नहीं अपना पहले देखिए, ये रजस है, किसी को मत दीजिए, ये तमस है। तो आमतौर पर हम अपने अंदर थोड़ा बहुत जरूरत के हिसाब से घर को बचाने के लिए तमस वृत्ति का भी इस्तेमाल। इस सृष्टि में कुछ खराब है ही नहीं, न सत खराब न रज न तम, कोई बढ़ जाए बहुत अधिक तब समस्या शुरू होती है। अच्छा, एक माइक्रो, ये नाम तो नहीं है, मैं जानता था आईडी है, फिर भी मैंने सवाल को लिया। मैं बार बार कहा करता हूं आईडी नहीं, सवाल रखा करिए अपने नाम के साथ। इन्होंने पूछा है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि धरती पर ही स्वर्ग नरक है? क्या इंसान को सजा भगवान धरती पर भी देते हैं, या धरती पर सजा भुगतने के बाद क्या नरक में भी फिर सजा दे दी जाती है? स्वर्ग नरक मोक्ष ये प्रतीकात्मक है, प्रतीक चिन्ह है, कोई स्थान विशेष ऐसा नहीं है कि मरने के बाद फलाने व्यक्ति को स्वर्ग जाना पड़ेगा, फलाने को नरक जाना पड़ेगा, ये प्रतीकात्मक है, सब यही है। अब बहुत सारे ग्रंथों में बहुत तरह की बातें लिखी हैं, लेकिन वो भी सब कोड है समझने के लिए, कोड। तो जब तक नहीं इंसान समझता, जैसे मोक्ष के बारे में ही प्रायः लोग ये कहते हैं कि मोक्ष, तो कोई स्थान विशेष का नाम मोक्ष नहीं है, मोक्ष मृत्यु को जान लेना ही है। वैसे ही आप धरती पर प्रायः स्वर्ग का सुख देखते लोगों को देख लेंगे, मृत्यु का दुख देखते, जो मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं उसको देखते आप, भोगते आप लोगों को देख लेंगे, यही आपको दिखाई पड़ जाएगा। सब यही है, सब यही। खैर, इस पर तर्क अभी नहीं, क्योंकि इसको समझने के लिए फिर बड़ी गंभीरता चाहिए। खैर, आज बस इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख, इतने ही सवाल के जवाब लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य मिले होंगे। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।